हेलो दोस्तों, मैं फिर से आपके लिए एक मॉडल क्वेश्चन पेपर लेके आया हूं जो कि आपके एग्ज़ाम की प्रैक्टिस के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगे। और आज का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है ये स्पेशली रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन के लिए है। इसमें रेडियोथेरेपी के क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो इसमें जो रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन है वो उसको देख सकते हैं और अपने एग्ज़ाम की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो रेडियोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं वो भी इस क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं, क्योंकि जो रेडियोलॉजी का एग्ज़ाम होता है उसमें भी कई बार रेडियोथेरेपी के क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं। तो उसमें रेडियोथेरेपी और रेडियोलॉजी दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन पेपर बेनिफिशियल है। तो वीडियो के एंड तक बने रहें, और अगर आप इसी तरह के वीडियोज़ आगे चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको इसी तरह की वीडियोज़ आगे मिलती रहें। और अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है, वहाँ पर जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्कैटरिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर थेरेपेटिक पर्पजेस? ऑप्शन ए कोहेरेंट एंड पेयर प्रोडक्शन, ऑप्शन बी फोटोलैक्टिक एंड डिसइंटीग्रेशन, ऑप्शन सी कॉम्प्टन एंड फोटोलैक्टिक, ऑप्शन डी पेयर प्रोडक्शन एंड डिसइंटीग्रेशन। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसमें से कौन से पेयर ऑफ स्कैटरिंग इंपॉर्टेंट है थेरेपेटिक पर्पज के लिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, पेयर प्रोडक्शन एंड डिसइंटीग्रेशन। दोस्तों, जो पेयर प्रोडक्शन और जो डिसइंटीग्रेशन है, इन दोनों ही प्रोसेस में काफ़ी लार्ज अमाउंट में रेडिएशन प्रोड्यूस होती है, जो कि कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करती है। और इसी तरह ये थेरेपेटिक पर्पज के लिए इसको यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, बिटवीन द ईसोफेगस एंड लंग्स आर मोर सेंसिटिव टू रेडिएशंस। इसमें आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, फॉल्स। दोस्तों, वैसे तो लंग्स काफ़ी सेंसिटिव होते हैं रेडिएशन से, बट यहाँ पर ईसोफेगस भी दिया गया है। तो अगर इन दोनों के कंपैरिजन में हम देखेंगे तो जो ईसोफेगस है होगा वो ज़्यादा सेंसिटिव होगा रेडिएशन से, क्योंकि ईसोफेगस की जो सेल्स होती हैं वो कॉन्टीन्यूसली डिवाइड होती रहती हैं, ठीक है। और जो रेडिएशन होता है वो ज़्यादा हार्मफुल होता है उन सेल्स के लिए जो कि कॉन्टीन्यूसली डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर इसलिए इसका राइट आंसर होगा ईसोफेगस, जो कि लंग्स के कंपेरिजन में मोर सेंसिटिव होगा। क्वेश्चन नंबर 3, वाई आर द फास्ट डिवाइडिंग सेल्स मोर इजीली टारगेटेड? ऑप्शन ए, ड्यू टू हाई प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ऑफ द सेल्स, ऑप्शन बी, ड्यू टू हाई एनर्जी ऑफ द सेल्स, ऑप्शन सी, ड्यू टू लो एनर्जी ऑफ द सेल्स, ऑप्शन डी, ड्यू टू द हाई ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ द सेल्स। यहाँ पर क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो फास्ट डिवाइडिंग सेल्स होती हैं वो इजीली टारगेट क्यों होती हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ड्यू टू हाई एनर्जी ऑफ द सेल्स। दोस्तों, जो फास्ट डिवाइडिंग सेल्स होती हैं यानी कि जो कैंसर सेल्स होती हैं, ये बहुत ज़्यादा डिवाइड होती हैं, यानी कि मल्टीप्लाई करते हैं, और इसको मल्टीप्लाई करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब हम इन सेल्स को रेडिएशन देते हैं तो इन सेल्स रेडिएशन को एनर्जी मान के इसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं और बाद में डैमेज हो जाती हैं, क्योंकि इनका DNA रेडिएशन की वजह से डैमेज हो जाता है। तो इसलिए जो फास्ट डिवाइडिंग सेल्स होती हैं वो इसी टारगेट होती हैं रेडिएशन का। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन रेडिएशन थेरेपी इज डन टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ कैंसर इट इज़ कॉल्ड एज? ऑप्शन ए, म्यूटेटिव ट्रीटमेंट, ऑप्शन बी, रिडक्शन ट्रीटमेंट, ऑप्शन सी, पैलिएटिव ट्रीटमेंट, ऑप्शन डी, जेनेसिस ट्रीटमेंट। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि कैंसर के इफेक्ट को कम करने के लिए जब हम रेडियोथेरेपी देते हैं तो उस ट्रीटमेंट को क्या बोला जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, पैलिएटिव ट्रीटमेंट। पैलिएटिव ट्रीटमेंट उस ट्रीटमेंट को बोला जाता है जिसमें कि कैंसर का जो इफेक्ट है, यानी कि अगर किसी पेशेंट को कैंसर की वजह से पेन वगैरह हो रहा है तो उसको टेम्परेरी रिलीफ देने के लिए जो हम थेरेपी देते हैं उसको पैलिएटिव ट्रीटमेंट बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट रेडिएशंस अकर व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड इन रेडियोथेरेपी? ऑप्शन ए, आयोनाइजिंग रेडिएशंस, ऑप्शन बी, गामा रेज, ऑप्शन सी, ब्रैंकस्टैलिन रेडिएशन, ऑप्शन डी, इंफ्रारेड रेज। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस तरह की रेडिएशन प्रोड्यूस होती है जब हम इलेक्ट्रॉन्स का यूज़ करते हैं रेडियोथेरेपी में। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ब्रैंकस्टैलिन रेडिएशन। जब हम रेडियोथेरेपी में इलेक्ट्रॉन्स का यूज़ करते हैं तो उसमें ब्रैंकस्टैलिन रेडिएशन प्रोड्यूस होती हैं, जो कि पेशेंट के ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 6, देयर आर टू सेल्स, वन विद OER as 2.5 and other as 7, which cell is more sensitive to radiation? ऑप्शन ए, द सेल विद OER 2.5, ऑप्शन बी, द सेल विद OER 7, ऑप्शन सी, बोथ द सेल्स, ऑप्शन डी, इनसफिशिएंट डाटा। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर दो सेल्स हैं जिसका OER यानी कि ऑक्सीजन एनहेंसमेंट रेशो 2.5 है और दूसरी का 7 है, तो इसमें से कौन सी सेल ज़्यादा सेंसिटिव होगी रेडिएशन से।
तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए द सेल विद OER 2.5। यहाँ पर OER का मतलब है ऑक्सीजन एनहेंसमेंट रेशो। दोस्तों अगर किसी सेल का ऑक्सीजन एनहेंसमेंट रेशो कम है तो उसका मतलब है वो ज़्यादा सेंसिटिव होगी रेडिएशन से, क्योंकि उसमें जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो कम है, यानी कि वो हाइपोक्सिक कंडीशन में है। इसी तरह किसी सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए कम हमें ऑक्सीजन की मात्रा चाहिए होती है। अगर किसी सेल में ज़्यादा ऑक्सीजन की मात्रा है तो उसको डिस्ट्रॉय करने में ज़्यादा रेडिएशन डोज लगेगी, इसलिए जो सेल होती हैं विद लोअर OER वो ज़्यादा सेंसिटिव हो गई रेडिएशन से। क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट रोल डज ऑक्सीजन प्ले? ऑप्शन ए इट कॉजेज ए डैमेज टू द DNA, ऑप्शन बी इट ऑक्सीजनेट्स द सेल्स दैट हैव अंडरगॉन नेक्रोसिस, ऑप्शन सी इट रेगुलेट्स द वर्क ऑफ फ्री रेडिकल्स, ऑप्शन डी इट रिड्यूसेस द ट्यूमर साइज। दोस्तों ऑक्सीजन का रोल पूछा गया है कैंसर सेल्स के ऊपर, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी इट रेगुलेट्स द वर्क ऑफ फ्री रेडिकल्स। दोस्तों जब हम कैंसर सेल्स में रेडिएशन देते हैं तो उसमें जो वाटर होता है वो रेडिएशन से ब्रेक होकर उसमें फ्री रेडिकल्स बनते हैं, और जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो DNA को डैमेज करने में हेल्प करते हैं। तो इस तरह जो कैंसर सेल्स होती हैं वो डैमेज होती हैं और ट्यूमर का साइज कम होता है। तो ये ऑक्सीजन का रोल होता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 सिंस देयर इज़ ए ट्यूमर वी कैन इंश्योर दैट देयर विल बी ऑक्सीजन प्रेजेंट। यहाँ पर आपको बताना है कि जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है ये फॉल्स है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए ट्रू। यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो कि अगर जहाँ पर ट्यूमर होगा वहाँ पर ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होगी, तो जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, क्योंकि जहाँ भी कैंसर सेल्स होती हैं और कैंसर सेल्स को फूड और ऑक्सीजन चाहिए होती है ग्रो करने के लिए। अगर उनको ऑक्सीजन या फूड नहीं मिलेगा तो वो ग्रो नहीं कर पाएंगी। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है कि जहाँ पर ट्यूमर होगा वहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के जो ट्यूमर होता है वो ग्रो नहीं कर पाता है। क्वेश्चन नंबर 9 द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा ऑफ थायराइड इन्फिल्ट्रेटिंग ट्रैकिया एंड स्टर्नम विल बी, ऑप्शन ए रेडियल एक्सिजन, ऑप्शन बी कीमोथेरेपी, ऑप्शन सी रेडियोथेरेपी, ऑप्शन डी पैलेटिव सिम्टोमेटिक थेरेपी। यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि थायराइड का वो कैंसर जो कि ट्रैकिया और स्टर्नम में घुस रहा है, तो इस केस में हम किस तरह का ट्रीटमेंट इसमें देंगे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी पैलेटिव और सिम्टोमेटिक थेरेपी। अगर किसी ऑर्गन को कैंसर है जो कि किसी दूसरे ऑर्गन को कंप्रेस कर रहा है या उसमें घुस रहा है, तो उस केस में हम पैलेटिव या फिर सिम्टोमेटिक थेरेपी देते हैं। पैलेटिव या फिर सिम्टोमेटिक थेरेपी उन पेशेंट्स को दी जाती है जो कि कैंसर की वजह से जिनको जब बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है और सिम्टम्स वगैरह रिलीव करने के लिए इस तरह की थेरेपी दी जाती है। ये एक टेम्परेरी टाइप की थेरेपी होती है। इस तरह की थेरेपी में रेडिएशन की हाई डोज दी जाती है जो कि 1 या 2 फ्रैक्शन में ही दे दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी इज ए फॉर्म ऑफ, ऑप्शन ए रेडियोथेरेपी, ऑप्शन बी रेडियो आयोडीन थेरेपी, ऑप्शन सी रोबोटिक सर्जरी, ऑप्शन डी क्रायो सर्जरी। यह क्वेश्चन में पूछे गए कि स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी किस तरह का एक प्रकार होती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए रेडियोथेरेपी। दोस्तों स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी एक तरह का रेडियोथेरेपी ट्रीटमेंट है जिसमें कि अगर बॉडी में छोटे से छोटा ट्यूमर है तो उसको रेडिएशन दिया जाता है और रेडिएशन की वजह से इसको डैमेज किया जाता है, यानी कि जो कैंसरस होता है छोटे से छोटा उसको एक तरह की रेडियो सर्जरी की जाती है, यानी कि रेडिएशन देके उसको सर्जरी किया जाता है, यानी कि उसको डैमेज किया जाता है। तो ये एक तरह की रेडियोथेरेपी ट्रीटमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 11 HVT मीन्स, ऑप्शन ए हैवी वॉल्यूम थिकनेस, ऑप्शन बी हाफ वैल्यू थिकनेस, ऑप्शन सी हीट वॉल्यूम थिकनेस, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। यह क्वेश्चन में HVT की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी हाफ वैल्यू थिकनेस। हाफ वैल्यू थिकनेस उसको बोला जाता है जिस अगर किसी मटेरियल की कोई थिकनेस है जिसमें कि जो अगर रेडिएशन डाली जाए तो जो रेडिएशन की जो एनर्जी है वो हाफ रह जाए, तो उसको हम उसका हाफ वैल्यू थिकनेस बोलेंगे। HVT का यूज़ किया जाता है रेडिएशन की जो क्वालिटी है उसको मेज़र करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 द मिनिमम थिकनेस ऑफ लाइट रिक्वायर्ड टू स्टॉप 15 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन बीम इज़ अप्रॉक्सीमेटली, ऑप्शन ए 2 mm, ऑप्शन बी 4 mm, ऑप्शन सी 8 mm, ऑप्शन डी 11 mm। यह क्वेश्चन में पूछे गया है कि अगर कोई बीम है जो कि 15 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है तो उसको स्टॉप करने के लिए मिनिमम लाइट की जो थिकनेस होती है वो कितनी होगी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी 8 mm। 15 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन बीम को स्टॉप करने के लिए मिनिमम 8 mm की जो लाइट थिकनेस है वो ज़रूरी होती है।
Question number 13. The CT scan acquires image in option A sagittal section, option B coronal section, option C both sagittal and coronal sections, option D axial section. यह क्वेश्चन में पूछा गया कि जो CT स्कैन मशीन होती है वो जो इमेज एक्वायर करती है वो किस सेक्शन में करती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी एक्सियल सेक्शन। जो CT स्कैन की मशीन होती है वो पेशेंट का जो डाटा होती है यानी कि जो इमेज होती है वो एक्सियल सेक्शन में एक्वायर करती है, जो कि एक टमाटर की स्लाइस की तरह होता है। तो इस सेक्शन में ये जो मशीन है वो इमेज को एक्वायर करती है यानी कि एक्सियल सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 14. द स्मॉलेस्ट सब डिवीजन ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज ऑप्शन ए मॉलिक्यूल, ऑप्शन बी एटम, ऑप्शन सी प्रोटॉन, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन। यह क्वेश्चन में पूछा गया कि किसी एलिमेंट के सबसे छोटे से छोटे डिवीजन को क्या बोला जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी एटम। जो एटम होता है वो किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा डिवीज़न होता है। क्वेश्चन नंबर 15. अल्फा एंड बीटा रेडिएशन बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ ऑप्शन ए पार्टिकल रेडिएशन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ऑप्शन सी लाइट रेडिएशन, ऑप्शन डी नन। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो अल्फा और बीटा रेडिएशन होती हैं वो किस कैटेगरी से बिलोंग करती हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए पार्टिकल रेडिएशन। जो अल्फ़ा और बीटा रेडिएशन होती हैं वो दोनों ही पार्टिकल रेडिएशन होती हैं, क्योंकि जो अल्फ़ा और बीटा होते हैं दोनों ही पार्टिकल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16. द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रॉइंग कैंसर सेल्स विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन इज ऑप्शन ए रेडियोथेरेपी, ऑप्शन बी फिजियोथेरेपी, ऑप्शन सी यूरोप्लास्टी, ऑप्शन डी रिहैबिलिटेशन। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर किसी कैंसर सेल्स को हम रेडिएशन की मदद से इसको डिस्ट्रॉय करते हैं यानी कि ख़त्म करते हैं तो इसको क्या बोला जाता है इस प्रोसेस को। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी में हम जो कैंसर सेल्स होती हैं उनको रेडिएशन देके डैमेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्कैटरिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर डायग्नोस्टिक पर्पजेस। ऑप्शन ए कोहेरेंट एंड कॉम्पटन, ऑप्शन बी फोटोइलेक्ट्रिक एंड पेयर प्रोडक्शन, ऑप्शन सी कॉम्पटन एंड फोटोइलेक्ट्रिक, ऑप्शन डी पेयर प्रोडक्शन एंड डिसइंटीग्रेशन। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसमें से कौन सा पेयर ऑफ स्कैटरिंग इंपॉर्टेंट है डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी कॉम्पटन एंड फोटोइलेक्ट्रिक। डायग्नोस्टिक पर्पज़ यानी कि रेडियोलॉजी में प्रोसेस यूज होता है स्कैटरिंग का वो कॉम्पटन एंड फोटोइलेक्ट्रिक होता है, और जो रेडियोथेरेपी के लिए यूज़ होता है यानी कि थेरेपेटिक पर्पज़ के लिए जो यूज़ होता है प्रोसेस वो पेयर प्रोडक्शन और डिसइंटीग्रेशन का होता है। क्वेश्चन नंबर 18. इन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम विच इज़ मोर अफेक्टेड बाय द रेडिएशंस। ऑप्शन ए कैपिलरीज, ऑप्शन बी आर्टरीज, ऑप्शन सी वेन, ऑप्शन डी कार्डियक मसल्स। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में कौन ज़्यादा अफेक्टेड होता है रेडिएशन से। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए कैपिलरीज। जो कैपिलरीज होती हैं हमारी बॉडी में पतली पतली ब्लड वेसल्स होती हैं और ये सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होती है रेडिएशन से, यानी कि इनको जब रेडिएशन दी जाती है तो सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट पड़ता है वो इन्हीं पर पड़ता है, और ज़्यादा रेडिएशन की वजह से ये श्रिंक हो सकती हैं और ख़राब भी हो सकती हैं, तो इसलिए जो सबसे ज़्यादा डैमेज होता है वो इन्हीं के होता है। क्वेश्चन नंबर 19. द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर स्टेज 1 कैंसर लैरिंग्स इज ऑप्शन ए रेडिकल सर्जरी, ऑप्शन बी कीमोथेरेपी, ऑप्शन सी रेडियोथेरेपी, ऑप्शन डी सर्जरी फॉलोड बाय रेडियोथेरेपी। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर किसी पेशेंट का स्टेज 1 कैंसर है लैरिंग्स का तो उस स्टेज में हम किस तरह का ट्रीटमेंट हम इसमें देना प्रीफर करेंगे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी रेडियोथेरेपी। अगर किसी पेशेंट का जो कैंसर है लैरिंग्स का वो स्टेज 1 में है तो उस केस में हम रेडियोथेरेपी देंगे पहले और उसके बाद कीमोथेरेपी वगैरह इसमें फॉलो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20. हाफ लाइफ ऑफ कोबाल्ट 60 इज ऑप्शन ए 5.27 ईयर्स, ऑप्शन बी 5.3 डेज, ऑप्शन सी 30 ईयर्स, ऑप्शन डी 1.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोबाल्ट 60 की हाफ लाइफ कितनी होती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए 5.27 ईयर्स। जो कोबाल्ट 60 होता है एक तरह का रेडियो एक्टिव मटेरियल है और जिसकी हाफ लाइफ 5.27 ईयर्स होती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में इसको ज़रूर शेयर करना। तो इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।